अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक वसल्लिम। तमाम सामाईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद। सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम और इस चैनल इस्लाम एनलाइटर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है रोज़ाना कुछ 2-3 रुकू का हम मुताला करते हैं। उसी तरह कल के नशिश में हमने सूरह फातिर का इख्तिताम किया था और 22वें पारे के 17 रुकू हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आज की नशिश में हम 22वें पारे का इख्तिताम करेंगे। साथ ही साथ एक अहम सूरा जो कुरान पाक का दिल कहलाता है सूरह यासीन, उसका इंशाअल्लाह आगाज़ करेंगे। आगाज़ करने से क़ब्ल चंद सेगमेंट्स सूरह का तारुफ, मज़ामीन, अहम पॉइंट्स और पिछले सूरत के साथ मुनासिबत, ये छोटे सेगमेंट्स देखकर इंशाअल्लाह हम उसके बाद सूरह यासीन का तर्जुमा आगाज़ करेंगे। बग़ौर तवज्जुह के साथ, फ़ोकस के साथ समाअत करें और दूसरों तक भी इस प्रोग्राम के बारे में, इस चैनल के बारे में फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी कुरान पाक को सुन सकें अपने दोस्त अहबाब में। आइए बिला ताख़ीर इस सूरत का आगाज़ करते हैं। तवज्जुह के साथ, पूरी कॉन्सन्ट्रेशन के साथ कलाम पाक को साथ में लेकर समाअत करें, सुने। इंशाअल्लाह आपको सुनने में, समझने में आसानी होगी और आसान उर्दू में आपको बताया जा रहा है। आसान लफ्ज़ों के साथ तर्जुमा सुनकर उसको याद रखने की कोशिश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह का तारुफ़, सूरह यासीन का तारुफ़। मक़ाम नुज़ूल, सूरह यासीन मक्की मुकर्रमा में नाजिल हुई है, इसलिए इसको मक्किया सूरत कहते हैं। रुकू और आयत की तादाद इसमें 5 रुकू है और 83 आयतें हैं। यासीन नाम रखने की वजह, हर सूरत की नाम रखने की वजह हम समाअत करते आ रहे हैं। तो यासीन हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है। हुरूफ़ मुक़त्तआत मतलब अलिफ लाम मीम हा मीम, जैसा हम पिछले सूरतों में समाअत किए थे, जिसका माना अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो यासीन हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है और चुनांच के इस सूरत की पहली आयत में लफ्ज़ यासीन है, मतलब उससे के साथ शुरू हो रहा है। उस वजह से इस सूरत का नाम सूरह यासीन रखा गया है, यानी जो भी हुरूफ़ मुक़त्तआत का है तो उसका ही नाम रखा गया है। सूरह यासीन के फ़ज़ाइल, अब इस सूरत के यासीन को हर कोई जानता है। सूरह यासीन के काफ़ी फ़ज़ाइल है, फिर भी आप लोग समाअत करें कि इसके फ़ज़ाइल अहादीस शरीफ में किस तरह बताए गए हैं। अहादीस में सूरह यासीन की बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, उनमें से फ़ज़ाइल दर्ज झेल है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ के लिए क़ल्ब है, यानी हर चीज़, हर जानदार का एक दिल होता है और कुरान का क़ल्ब, कुरान का दिल सूरह यासीन है। और जिसने सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह ताला उसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब लिखता है। सुभान अल्लाह। हज़रत मुआक़िला बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ेगा तो इसके गुज़िश्ता गुनाह बख्श दिए जाएंगे, लिहाजा उसे मरने वाले के पास पढ़ा करो। यानी जब भी किसी का इंतकाल का वक्त होता है, यानी इंतकाल हो गया है, तो सूरह यासीन पढ़ने की काफ़ी फ़ज़ाइलें हैं, तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुज़िश्ता गुनाह को बख्श दिए जाएंगे। तो लिहाजा जहाँ पर भी आप अगर किसी के इंतकाल मय्यत के वक्त जाते हैं तो वहाँ पर ताकीद करें कि सूरह यासीन पढ़ा करें और कलाम पाक की तिलावत करते रहें। हज़रत आता बिन अबी रबाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे ख़बर मिली है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ ले तो उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी होंगी। इसलिए अक्सर लोग रोज़ाना बाद नमाज फ़जर सूरह यासीन पढ़ने का एक ख़ास का अहतमाम करते हैं, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसको आदत बनाते हैं कि फ़जर के बाद सूरह यासीन। इसी तरह चंद सूरतें हैं दिन में जो हमें पढ़ना है, जैसा कि फ़जर के बाद सूरह यासीन और बाद नमाज मगरिब सूरह वाक़िया और
सोने से कबल ईशा के बाद सूरह सजदा और सूरह मुल्क, इन और कभी कभार सूरह रहमान भी फजर के बाद अक्सर लोग पढ़ने का आदत में शुमार करते हैं। तो इन सूरतों की वजह से काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, फ़ज़ाइल है और बरकत भी है, और इसका नूर भी आप लोगों के ऊपर मिलेगा और सवाब भी मिलेगा। उसका जो फ़ज़ाइल है आप लोग उसको देखेंगे, समझेंगे। तो इसी तरह सूरह यासीन पढ़ने की वजह क्या है, हर जो दिन के आगाज़ में शुरू में यानी फ़जर के बाद वह पढ़ेगा तो उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रात में सूरह यासीन पढ़ने पर हमेशगी इख्तियार करेगा यानी मामूल बना लेगा, फिर वो मर जाए तो शहादत की मौत मरेगा। सुभान अल्लाह। तो इसके फ़ज़ाइल काफ़ी है। कोशिश करें कि अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में वक्त निकाल कर हर रोज़ सूरह यासीन पढ़ने की तिलावत करें, सवाब भी मिलेगा और अल्लाह की रज़ा, गुज़िश्ता गुनाह माफ़ होगी और तमाम ज़रूरतें पूरी होगी। और बताया गया है कि मर जाए तो शहादत की मौत मरेगा, उसका वो सवाब भी मिलेगा। आइए अब इसके मज़ामीन, अहम पॉइंट्स, ओवरऑल समरी क्या है। इसके अंदर जब हम सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, लफ्ज़ी माना तो आपको सवाब मिलेगा, मगर उसमें क्या दर्ज है, अल्लाह ताला हमें क्या मैसेज पहुंचा रहा है, इसमें क्या चीज़ मौजूद है, समात करें। यासीन इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें कुरान पाक की आज़मत, अल्लाह ताला की क़ुदरत व हैदानियत, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनसब और क़यामत में मुर्दों को ज़िंदा किए जाने को बयान किया गया है। और उसमें उसके अलावा इस सूरत के इब्तिदाई हिस्से में अल्लाह ताला ने कुरान की कसम खाकर फरमाया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जहानों को पालने वाले रब ताला के सच्चे रसूल है, और उनकी रिसालत से लोग दो गिरोहों में तकसीम हो गए। एक गिरोह अनाद और दुश्मनी करने वाला जिसके ईमान लाने की उम्मीद नहीं, और दूसरा गिरोह जिसके लिए खैर और हिदायत हासिल होने की तवक्को है। इन दोनों गिरोहों के अमाल महफूज है और अल्लाह ताला के कदीम और अज़ल इल्म में इनके आसार मौजूद है। एक बस्ती अंताकिया के लोगों की मिसाल बयान की गई है। आप एक वाक़या समाप्त करेंगे इसमें, जिन्होंने एक बाद दीगर रसूलों को झुटलाया और उनका मजाक उड़ाया, और जो उन्हें रसूलों को झुटलाने पर नसीहत करने आया तो उन लोगों ने उसे शहीद कर दिया। नसीहत करने वाला तो जन्नत में दाखिल हुआ और उसे शहीद करने वालों पर अल्लाह ताला का आज़ाब नाजिल हुआ और वो जहन्नम में दाखिल हुए। कुफ़ार मक्का को साबिक़ा उम्मतों की हलाकत के बारे में बताकर उस बात से डराया गया है कि इन्होंने भी साबिक़ा कुफ़ार जैसी रोशन न छोड़ी तो उन पर भी आज़ाब नाजिल हो सकता है। मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी वहदानियत पर बंजर ज़मीन को सब्ज़ करने, रात और दिन के आने जाने, सूरज और चाँद को मुसख्खर किए जाने और समंदरों में कश्तियों के चलने से इस्तेदाल किया गया है। तमाम अल्लाह के कुदरत के बताया गया है, और उन हक़ाइक़ का इनकार करने वाले काफिर को दुनिया और आखिरत में आज़ाब की वईद सुनाई गई है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर होने की नफ़ी की और ये बताया कि वो तो कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला के आज़ाब से डराने वाले हैं और उस बात की खबर देने वाले हैं कि लोगों को अल्लाह ताला की नियामतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। ये 5-6 पॉइंट्स आपने ओवरऑल समरी के मुनासिबत से समात किया है। आपको समझ में आइडिया आएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंशाल्लाह आप आगे समात करेंगे। आइए इसके बाद मुनासिबत मतलब क्या है पिछले सूरत के साथ, इसका लिंक सूरह फातिर के साथ मुनासिबत। सूरह यासीन के अपने से माक़बल पहले सूरत फातिर के साथ मुनासिबत ये है कि सूरह फातिर में बयान क्या है कि कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुँह मोड़ते और उन्हें झुटलाते, और सूरह यासीन की इब्तिदाई आयत में कुरान की कसम ज़िक्र फरमा कर इरशाद हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल में सिरात मुस्तकीम पर हैं, और ये उस कौम को अल्लाह ताला के आज़ाब से डराने वाले हैं जिनके आबा व अजदाद को अल्लाह ताला ने आज़ाब से डराया जा चुका है। तो उसके लिंक यानी उसमें वहाँ पर मुँह फेरते थे, और इसमें उन लोगों के आबा व अजदाद यहाँ पर इस सूरत में जिस तरह उन्हें भी डराया गया था, उन्हें भी आज़ाब के से डराया गया था उनके आबा व अजदाद का, तो उस मुनासिबत से इसका लिंक बताया गया है। आइए अब इंशाअल्लाह इन छोटे सेगमेंट्स के बाद सेगमेंट्स के बाद अब सूरह यासीन की तारुफ यानी सूरह यासीन का मुताला तर्जुमे के साथ करेंगे। आप लोग बगौर समात करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। यासीन, यासीन हकीकी माने इसका अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। वल क़ुरआनिल हकीम, हिकमत से मामूर कुरान की कसम। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप ज़रूर रसूलों में से है। अला सिरात मुस्तकीम, सीधी राह पर कायम है। तंज़ील अज़ीज़िर रहीम, ये बड़ी इज़्ज़त वाले बड़े रहम वाले रब का नाजिल करदा है। यहाँ पर पहले तो क़ुरआन का है, उसके बाद अल्लाह ताला अपने कलाम पाक कुरान पाक की कसम खाकर फरमाता है कि कसम के मामूर के कुरान की कसम लेकर फरमाता है कि बेशक आप ज़रूर रसूलों में से है। प्यारे नबी को बताया जाए कि बेशक आप ज़रूर रसूलों पे है और सिरात मुस्तकीम, नेक राह पर सिरात मुस्तकीम पर कायम है आप। तंज़ील अज़ीज़ रहीम, ये बड़ी इज़्ज़त वाले बड़े रहम वाले रब का नाजिल करदा कलाम है। लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा आबाहुम फ़हुम गाफ़िलून, ताकि आप उस कौम को डर सुनाएं जिनके बाप दादा को भी नहीं डराया बाप दादा को भी नहीं डराया गया, सो वो गाफिल हैं। तो उस कौम को आप रसूल बनाकर भेजे गए हैं जो जिनके बाप दादाओं को भी डराया गया था, तो आप उस कौम के लिए डर सुनाने के लिए भेजा गया है। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून, दर हकीकत उनके अक्सर लोगों पर हमारा फरमान सच साबित हो चुका है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून, बेशक हमने उनकी गर्दनों में टोक डाल दिए हैं तो वो उनके ठुड्डियों तक हैं, बस वो सर ऊपर उठाए हुए हैं। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, और हमने उनके आगे से भी एक दीवार और उनके पीछे से भी एक दीवार बना दी है, फिर हम ने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया है, सो वो कुछ नहीं देखते। कुफ़ार मुशरिकीन का तज़किरा हो रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे, उनके ऊपर दीवारें बनाई गई हैं, बताया जा रहा है कि वो ईमान नहीं लाएंगे। वह सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, और उन पर बराबर है क़्वा आप उन्हें डराएं या उन्हें न डराएं, वो ईमान न लाएंगे। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय अर्रहमान बिलग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम, आप तो सिर्फ उस शख्स को डर सुनाने में है जो नसीहत की पैरवी करता है और खुदा रहमान से बिन देखे डरता है, सो आप उसे बख्शिश और बड़ी इज़्ज़त वाले उजर की खुशखबरी सुना दें। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन, बेशक हम ही हैं तो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं और हम वो सब कुछ लिख रहे हैं जो आमाल वो आगे बेच चुके हैं और उनके असरात जो पीछे रह गए हैं, और हर चीज़ को हम ने रोशन किताब लोहे महफूज में अहाता कर रखा है। वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियह इज़ जाअहल मुरसलून, और आप उनके लिए एक बस्ती अंताकिया के बाशिंदों की मिसाल हिकायत बयान करें। अब यहाँ पर आपको एक वाक़या हिकायत, अंताकिया एक प्लेस है, वहाँ के लोगों के बाशिंदों की मिसाल हिकायत बयान करें जब उनके पास कुछ पैगंबर आए। इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, जबकि हमने उनकी तरफ पहले 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने उन दोनों को झुटला दिया, फिर हमने उनको तीसरे पैगंबर के ज़रिए क़ुव्वत दी, फिर उन तीनों ने कहा बेशक हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। क़ालू मा अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना व मा अंज़ल अर्रहमानु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, बस्ती वालों ने कहा तुम तो महज हमारी तरह बशर हो और खुदा रहमान ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, तुम फ़कत झूठ बोल रहे हो। क़ालू रब्बना यअलमु इन्ना इलैकुम लमुरसलून, पैगंबरों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम यकीनन तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और वाज़ेह तौर पर पैगाम पहुंचा देने के सिवा हम पर कुछ लाजिम नहीं। पैगंबर है, पैगाम भेजने के लिए भेजे गए हैं, वो कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जानता है कि हम भेजे गए हैं, हम सिर्फ पैगाम भेजने के सिवा और हमारा काम है, लाजिम है कि सिर्फ हम पैगाम पहुंचा दे। क़ालू इन्ना तय्यरना
क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। बस्ती वालों ने कहा हमें तुमसे नहूसत पहुँचती है, अगर तुम वाक़ई बाज ना आए तो हम तुम्हें यकीनन संगसार कर देंगे और हमारी तरफ से तुम्हें ज़रूर दर्दनाक आज़ाब पहुँचेगा। क़ालू ताइरुकुम माअकुम इन ज़ुक्किरतुम बल अंतुम क़ौमुन मुस्रिफ़ून। पैगम्बरों ने कहा तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है, क्या ये नहूसत है कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम लोगों हद से गुज़र जाने वाले हो। वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ालू या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन। और शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, यानी शहर के कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने कहा ऐ मेरी कौम, तुम पैगम्बरों की पैरवी करो, तुम पैगम्बरों की पैरवी करो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। ऐसे लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई मुआविज़ा नहीं मांगते, यानी पैसे नहीं मांगते, कोई उजरत नहीं मांगते। वो हिदायत याफ्ता है, सिर्फ हिदायत देने वाले हैं, वो हिदायत याफ्ता है। यहाँ पर 22 मुबारक का ख़त्म हुआ है। 23 मुबारक हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सूरह यासीन कंटिन्यूसली सुनने में मज़ा आएगा। इंशाल्लाह ये 2 रुकू पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समात करेंगे। वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। और मुझे क्या है कि मैं उस ज़ात की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा फरमाया है और तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमान बिज़ुर्रिन ला तुग़नी अन्नी शफ़ाअतुहुम शैअन वला यनख़िज़ून। क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर ऐसे माबूद बना लूँ कि अगर खुदाए रहमान मुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाया चाहे तो न मुझे उनकी सिफारिश कुछ नफ़ा पहुँचा सके और न वो मुझे छुड़ा ही सके। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। बेशक तब तो मैं खुली गुमराही में होऊंगा। इन्नी, ये वो बंदा जो आया है फरमा रहा है, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फ़स्माऊन। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ, सो तुम मुझे गौर से सुनो। क़ील दुख़ुलिल जन्नह क़ाल या लैता क़ौमी यअलमून। उसे काफिरों ने शहीद कर दिया तो उसे कहा गया बहशत में दाखिल हो जाए। उसने कहा ए काश मेरी कौम को मालूम हो जाता। बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, कि मेरे रब ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी है और मैं मुझे इज़्ज़त व क़ुर्बत वालों में शामिल फरमाया है जो ईमान ले आए हैं। वमा अंज़लना अला कौमिही मिन बादिही मिन जुन्दिन मिनस समाई वमा कुन्ना मुंज़िलीन। और हमने उसके बाद उसकी कौम पर आसमान से फ़रिश्तों का कोई लश्कर नहीं उतारा और ना ही हम उनकी हलाकत के लिए फ़रिश्तों को उतारने वाले थे। इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फ़इज़ा हुम ख़ामिदून। उनका आज़ाब एक सख्त चिंगाट के सिवा और कुछ न था, बस वो उसी दम मरकर कोयले की तरह बुझ गए हैं। या हसरतन अलल इबाद मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। हाय उन बंदों पर अफसोस, उनके पास कोई रसूल न आता था मगर ये कि वो उसका मजाक उड़ाते थे। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर डालें कि अब वो लोग उनकी तरफ पलट कर नहीं आएंगे। व इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदैना मुहज़रून। मगर ये कि वो सब के सब हमारे हुजूर हाजिर किए जाएंगे। व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैता अहयैनाहा व अख़रजना मिन्हा हब्बन फमिन्हु यअकुलून। और उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन में से और एक निशानी बताई गई है कि उनके लिए एक निशानी मुर्दा ज़मीन है जिसे हमने ज़िंदा किया और हमने उससे अनाज के दाने निकाले, फिर वो उसमें से खाते हैं। वजअलना फ़ीहा जन्नातिन मिन नख़ील व अनाब वफ़ज्जरना फ़ीहा मिनल उयून। और हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बागात बनाए और उसमें से हमने कुछ चश्मे भी जारी कर दिए। लियअकुलू मिन समरिही वमा अमिलतहु अयदीहिम अफ़ला यशकुरून। ताकि वो उसके फल खाएं और उसे उनके हाथों ने नहीं बनाया, फिर भी क्या वो शुक्र नहीं करते। बल्कि ये इंसान ने नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने पानी के ज़रिए से बंजर ज़मीन पर फलों का, खजूरों के अंगूर भेजे गए उनके लिए। क्या वो भी उन्हें वो निशानी भी नहीं दिखती? क्या वो अल्लाह के शुक्र अदा नहीं करते? सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। पाक है वो ज़ात जिसने सब चीज़ों के जोड़े पैदा किए हैं, उनसे भी जिन्हें ज़मीन उगाती है और ख़ुद उनकी जानों से भी और मज़ीद उन चीज़ों से भी जिन्हें वो नहीं जानते। व आयतुल लहुमुल लैल नस्लखु मिन्हु नहारा फ़इज़ा हुम मुज़लिमून। और एक निशानी उनके लिए रात भी है, हम उसमें से कैसे दिन को खींच ले आते हैं, सो उस वक्त अंधेरे में
पड़े रह जाते। अगर दिन नहीं होता, उजाला नहीं होता, तो अंधेरा ही अंधेरा रहता। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने रात में से उजाले को खींचा है और दिन को रात बनाया है, रात के दिन है, ये भी एक निशानी है उनके लिए। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम, और सूरज हमेशा अपनी मुक़र्ररा मंजिल के लिए बग़ैर रुके चलता रहता है, सर्किल होते रहता है। ये बड़े गालिब बहुत इल्म वाले रब की तकदीर है। बताया है कि सूरज आज अगर इंडिया की तरफ, पाकिस्तान की तरफ और कई मुल्कों पे अगर जब सूरज यहाँ पर है तो क्या और की तरफ अंधेरा है, यानी वहाँ पर रात है यूएस में, और दूसरी जगह पे वक्त के चेंजेस आप देख सकते हैं। जब वहाँ पर सूरज सर्किल करते हुए वहाँ पहुँचेगा तो वहाँ उनको उजाला होगा और हमें रात होगी। ये साइकिल को अल्लाह ताला किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने चला रहा है। अल्लाह फरमा के सूरज को हमेशा अपनी मुक़र्ररा मंजिल के लिए बग़ैर रुके हमेशा चलते रहता है। अगर वो रुक गया समझो कि क़यामत आ जाएगी। इस तरह एक निशानी है कि और जब सूरज करीब आ जाएगा, क़यामत से पहले तांबे ज़मीन के करीब हो जाएगा, तांबे की तरह ज़मीन जलने लगेगी, तो बताया जा रहा है कि ये बहुत अल्लाह ताला हर चीज़ पर बड़े गालिब है, बहुत इल्म वाले हैं, रब की तकदीर बनी है, रब की तकदीर है। तो ये निशानी हमें देखकर भी उन्हें बताया जाए है कि इन निशानियों को देखकर रब की तरफ रुजू हो जाए, रब का शुक्र अदा करो। वल क़मर क़द्दरनाहु, अब यहाँ पर चाँद का तज़किरा है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आदा कल उर्जूनिल क़दीम, और हमने चाँद की हरकत व गर्दिश की भी मंजिलें मुक़र्रर रखी है, यहाँ तक कि उसका अहले ज़मीन को दिखाई देना घटने घटने खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। अब ये देखें चांद रात, क्योंकि अब देखिए ज़िलहज्जा का चांद आगाज़ हुआ है सऊदीया में, इंशाल्लाह आज कल से हमें ज़िलहज्जा मुबारक महीना आगाज़ होगा। उसका चांद आज गौर करें कितना बारीक होगा, कितना बारीकी के साथ उस चांद का आप देख सकेंगे। बताया जा रहा है कि हमने चांद सर्किल होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको घटाते घटाते खजूर की पुरानी टहनी की तरह हो जाता है, फिर वो साइकिल शुरू होती है। तो ये चांद का तज़किरा किया गया है कलाम पाक में 1400 साल पहले अल्लाह ताला अपने कलाम पाक के ज़रिए से भेजा गया है। आज साइंस उसको रिसर्च करके बताती है कि हाँ चाँद भी ख़मरी तारीख़ें इस्लामियत के तरीक़े से देखते हैं, और चाँद किस तरह कम होते रहता है, फुल मून डे है, हाफ़ मून होता है, तो किस तरह आज साइंस उसको बता रही है। तो प्यारे नबी को अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही इसका तज़किरा सूरह यासीन में और कई मक़ामात पर कर दिया है। वल क़मर वल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, न सूरज की ये मजाल कि वो अपना मदार छोड़े, अपना साइकिल छोड़े, चाँद को जा पकड़े, और न रात ही दिन से पहले नमूदार हो सकती है, न दिन पहले होता है न रात, हर चीज़ अपने वक्त पर होती है, और सब सितारे और सैयारे अपने अपने मदार पे, अपने अपने सर ऑर्बिट्स पे हरकत पजीर हैं। वो आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून, और एक निशानी उनके लिए ये भी है कि हमने उनके आबा व अजदाद को जो ज़ुर्रियत आदम थे बड़ी कश्ती नूह में सवार कर बचा लिया था। जो पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम जब तबाह होने वाली थी तो उसमें चंद आबा अजदाद को, चंद लोग जो ईमान लाए और जोड़ों को उस नूह की कश्ती में अपने वाक़या समात किया है, उन्हें बचा लिया था। वो ये हमारे आबा अजदाद है। उनके बाद फिर कौम शुरू हुई है, आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम को आगे बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आप और एक मिसाल देता रहा हूँ कि सोलर सिस्टम का तमाम तज़किरा सूरह यासीन में है। उस सूरह यासीन में अगर आप उसको इन डिटेल पढ़ेंगे, उस आयतों को जो मैंने पढ़ी है, तो आपको तमाम सोलर सिस्टम के बारे में मालूमात हो जाएगी। व खलक़ना लहुम मिन मिस्लिही मा यरकबून, और हमने उनके लिए उस कश्ती के मानिंद बहुत सी और सवारियाँ को बनाया जिन पर ये लोग सवार होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें याद दिला रहा है कि क्या क्या चीज़ें अल्लाह ताला इस दुनिया में बनाई गई है, वो किसके लिए, इस उम्मत के लिए, इस कौम के लिए। और ये निशानियों के ज़रिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है, अल्लाह की तरफ ईमान और ताज़ा होना है, ईमान की हलावत बढ़ना है, और अपने ईमान को ताज़ा करते हुए अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनते रहना है। ये तमाम चीज़ें हमें बताई जा रही हैं कि और हमने उनके लिए, अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या क्या बनाई गई हैं। व इन नशन नुग़रिक़हुम फ़ला सरीक़ लहुम वला हुम युनक़ज़ून, और अगर हम चाहते तो उन्हें गर्क कर देते और न उनके लिए कोई फरियाद दर्स होगा और न वो बचाए जा सकेंगे, कोई न बचा सकेगा। अल्लाह चाहे तो उन्हें गर्क कर देगा। इल्ला रहमतन मिन्ना व मताअन इला हीन, सिवाय हमारी रहमत के और कोई ये मुक़र्ररा मुद्दत तक का फ़ायदा है। व इज़ा क़ील लहुम इत्तक़ू मा बैना अयदीकुम व मा ख़ल्फ़कुम लअल्लकुम तुरहमून,
और जब उनसे कहा जाता है कि तुम उस आज़ाब से डरो जो तुम्हारे सामने है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और माता अतीहिम मिन आयत रब्बिहिम इल्ला कानू अनहा मुरिदीन, और उनके रब की निशानियाँ में से कोई भी निशानी उनके पास नहीं आती मगर वो उससे रूगर्दानी करते थे। वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालुल्लज़ी वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू अनुतइमु मन लौ यशाअल्लाहु अतअमहु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम उसमें से राह खुदा में खर्च करो जो तुम्हें अल्लाह ने अता किया है, तो काफ़िर लोग ईमान वालों से कहते हैं कि क्या हम उस गरीब शख्स को खिलाएं जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही खिला देता। इस तरह कुफ़ार कहते हैं, तो तुम खुली गुमराही में ही मुब्तला हो गए हो। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, और वो कहते हैं कि ये वादा क़यामत कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। तो जब रसूल उन्हें भेजा गए थे, तो जब आपने समाज किया कि 2-3 रसूल पैगंबर भेजे गए हैं अंताकिया के लोगों के लिए, तो वो लोग इस तरह झुटलाते थे और कहते थे, तो वो कहते थे कि अगर जब खर्च करने की बात आई तो अल्लाह के राह में खर्च करो, तो वो इस तरह का सवाल उठाते कि अगर वो गरीब को हम क्यों खर्च करें, अल्लाह ही चाहता तो कर सकता था। मगर ये नहीं जानते हैं कि जो इल्म, जो पैसा अल्लाह ने उन्हें दिया है, जो माल दिया है, वो अल्लाह ही की तरफ उनसे उनको पास आया है। मगर वो इस तरह की बातें कर कर हीले बहाने करके अपने आप को उससे बचाते थे। वयक़ूलून मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिक़ीन, और वो कहते हैं कि ये वादा क़यामत कब आएगा, क़यामत आएगा कहते हैं कब आएगा अगर तुम सच्चे हो। मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन तअख़ुज़ुहुम यक़सिमून, वो लोग सिर्फ़ एक सख्त जिंगाड़े की मुंतज़िर है, यानी इस आज़ाब की मुंतज़िर है जो उन्हें अचानक पकड़ लेगी, अपने वक्त पर आएगी और वो आपस में झगड़ रहे होंगे। फ़ला यस्ततिऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, फिर वो न तो वसीयत करने की ही काबिल रहेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ वापस पलट सकेंगे। तो बताया जाए कि जब वो मुंतज़िर है कब आएगा, तो बताया जाए कि अपने वक्त पर आएगा। जब वो आएगा, क़यामत आएगी, तो वो एक अचानक तौर पर आ जाएगी। वो ना अपने घर की तरफ लौटाए जाएंगे, ना वसीयत कर सकेंगे, ना अपने घर वालों के साथ आप आपस में मिल सकेंगे। तो यहाँ पर इंशाअल्लाह हम आज की नसीहत ख़त्म करते हैं। सूरह यासीन चल रहा है, 23 पर आगाज़ हो चुका है, 2 रुकू हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आइंदा नशिश में हम सूरह यासीन का ख़त्म करेंगे ताकि आप लोग इसको कंटिन्यूस समाप्त कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने 2 रुकू और 22 पारे का 1 रुकू जो हमने पढ़ा है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है कि कौन सा टॉपिक्स इसमें ज़िक्र हो रहे हैं, क्योंकि सूरह यासीन एक आम सूरा है और इसके फ़ज़ाइल ज़्यादा है, हर रोज़ पढ़ते रहना है। तो जब अगर आप एक बार उसको तर्जुमे को समाअत करेंगे अच्छी तरीके से, कौन सी आयत में क्या पढ़ा गया है, क्या वाक़यात इसमें बयान की जा रही हैं, अल्लाह की क़ुदरत किस तरह इसमें बताई जा रही हैं, तो जब भी कभी भी आप सूरह यासीन पढ़ें तो इसको उस तर्जुमे को अपने जहनों में गौर फ़िक्र करते हुए पढ़ें, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, लुत्फ़ मिलेगा और साथ ही साथ उसका आपको सवाब भी मिलेगा, क्योंकि हम कुरान को समझ कर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो और उसके बाद में बार बार उन आयतों का जिक्र होगा, तो आप अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनेंगे। शुक्रगुज़ार करते रहें ताकि हम अल्लाह के उस बंदों में शामिल हो जाएं। आइए दुआ के साथ इस प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, मेरा मौला हम जो कि पढ़ा है सुना है, अल्लाह उसमें कुछ कोताहियाँ हो, गलतियाँ अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे। और जो या अल्लाह यहाँ पर इस सूरह यासीन के फ़ज़ाइल बताए गए हैं, या अल्लाह सूरह यासीन की इस फ़ज़ीलतों में हमें भी शामिल फरमा दे। उसके फ़ैज़ व बरक़ात से हम सब के घरों को, हम सब के घरों में, दिलों में, हम सब के ज़िंदगियों में अता फ़रमा दे और हम सबको ज़िंदगियों को आसान फरमा दे। या अल्लाह जिस तरह या अल्लाह सूरह यासीन पढ़ने पर या अल्लाह सवाब है, या अल्लाह उसको सवाब हम सबको अता फ़रमा दे, समझने की कोशिश फरमा दे। अपने आबा व अजदाद के, या अल्लाह अपने अज़ीज़ व अख़ातिब के, या अल्लाह जो भी गुज़िश्ता गुनाह है अल्लाह माफ़ फरमा दे इसकी बरकत से। या अल्लाह हम सब के तमाम नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे इसकी बरकत से। या अल्लाह सूरह यासीन को हर रोज़ या अल्लाह जिस तरह फ़ज़ाइल बताई गई अहादीस में उस पर फॉलो करना, अमल करने वाला बना दे। या अल्लाह जो या अल्लाह इसमें तज़किया हुआ है, या अल्लाह तेरी क़ुदरत का, या अल्लाह उसके तमाम को या अल्लाह देख अपने ईमान को ताज़ा करने वाला बना दे। या अल्लाह हमको ईमान पर साबित क़द नसीब फरमा दे, ईमान की हलावत नसीब फरमा दे। सारे दुआओं को अपने फ़ज़ल व करम से, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े से कबूल फरमा दे, सच्चा पक्का मोमिन बंदा बना दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला खैरि ख़ल्क़ि नूरिया मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम।